इतनी तेज गर्मी में अगर आप भी अपने पौधों को फूलों से भरना चाहते हैं, जबरदस्त ग्रोथ चाहते हैं और चाहते हैं कि इस भीषण गर्मी में आपके पौधे हरे भरे और घने रहे, तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक ऐसा फर्टिलाइजर शेयर करने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पौधों को फूलों से भर सकते हैं। ग्रोथ है वो जबरदस्त होगी दोस्तों। ये बिल्कुल घरेलू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जिसका इस्तेमाल करके इस तपती गर्मी में आपके प्लांट्स हरे भरे घने रहेंगे और फूलों से भरे रहेंगे। तो ये कौन सी खाद है, किस तरीके से हम अपने पौधों में इस्तेमाल करने वाले, सारी जानकारी आज की वीडियो में बताने वाली। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है हमारे प्लांट्स पर बहुत सारी समस्या आ जाती है। पत्तियां पीली पड़ जाती है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, फूलों का साइज काफ़ी छोटा हो जाता है और प्लांट्स पर चींटियों का और कीड़ों का अटैक बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपके प्लांट्स के साथ भी इस तरह की समस्या हो रही है तो खास वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक ऐसी खाद शेयर करने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने छोटे छोटे पौधों को फूलों से भर सकते हैं। ग्रोथ और ज़बरदस्त होगी, काफ़ी बड़े बड़े साइज के फूल खिलेंगे। मैंने कुछ टाइम पहले इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अपने पौधों पर किया था और रिजल्ट आपके सामने, किस तरह से गुलाब में ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है दोस्तों। इतने बड़े बड़े साइज के फूल खिले हुए हैं और कलियां तो मैं क्या बताऊं, कलियां तो इतनी ज़बरदस्त बनी हुई है दोस्तों। पौधे पर इतनी सारी कलियां बनी हुई कि आप गिनती भी नहीं कर पाएंगे। इतनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है, कलियां इतनी ज़बरदस्त बनी हुई है, फूलों का साइज़ इतना काफ़ी बड़ा बड़ा है। तो ये बिल्कुल घरेलू चीज़ों से बना फर्टिलाइजर दोस्तों, क्योंकि किसी भी तरह का केमिकल का इस्तेमाल हम इस टाइम पर अपने पौधों पर नहीं करेंगे। केमिकल का इस्तेमाल करने से हमारे प्लांट्स पर बहुत सारी समस्या आ जाती है। एक तो वैसे ही प्लांट्स गर्मी की मार झेल रहे होते हैं, दूसरा ऊपर से अगर हम केमिकल की खाद डालते हैं तो हमारे प्लांट्स की पत्तियां वो जल सकती है, प्लांट्स की ग्रोथ बिल्कुल पूरी तरह से रुक जाती है और फूल खिलने बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो गर्मी के समय आप अपने प्लांट्स पर बिल्कुल घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करें, जिसके इस्तेमाल से आपके सभी पौधे फूलों से भर जाएंगे। जैसे मेरे भरे हुए हैं, आप मोगरे के प्लांट को देख सकते हैं, छोटा सा प्लांट है और पत्तियां नहीं, सिर्फ फूल ही फूल नजर आ रहे हैं आपको। मधुमालती में आपको दिखा रही हूँ दोस्तों किस तरह से कितनी ज़्यादा गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है, इतनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है मधुमालती के प्लांट पर। छोटे छोटे पौधे, जैसे आप पॉटलुका को देख लीजिए किस तरह छोटे से पॉट में लगा हुआ है और कितनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। मतलब कलियां और फूलों से पूरा प्लांट भरा हुआ है। छोटा सा पॉट है बिल्कुल, और छोटे से पॉट में आप प्लांट की ग्रोथ देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हो रही है दोस्तों। तो अगर आप भी इस तरह से फ्लावरिंग चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके प्लांट्स पर खूब सारी कलियां बने और कोई भी कली फूल खिलने से पहले ना झड़े और ज़बरदस्त ग्रोथ हो दोस्तों, तो आज मैं कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जिनको फॉलो करके आप भी अपने प्लांट्स पर ज़बरदस्त फ्लावरिंग ले सकते हैं और कलियाँ खूब सारी खिला सकते हैं। तो फर्टिलाइजर तो मैं शेयर करूँगी, उससे पहले कुछ के टिप्स जान लेते हैं। सबसे पहले आप अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई करें दोस्तों। गुड़ाई करने से हमारे प्लांट्स में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो जो भी खरपतवार प्लांट की मिट्टी मुग रही है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। दूसरा ये है कि प्रॉपर ऑक्सीजन प्लांट को मिलती है, जिससे प्लांट की जड़ों का विकास होता है और कोई भी हम खाद डालते हैं उसका पूरा पोषण प्लांट को मिलता है, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है और उसमें बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होती है। तो गुड़ाई, कोई भी फर्टिलाइजर डालने से पहले गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। मिट्टी भुरभुरी बनती है, मिट्टी जैसे उलट पुलट होती है तो चींटियों की, फंगस की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और प्लांट्स पर नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। देखिए किस तरह से मेरे गुलाब पर इतनी नई नई ग्रोथ हो रही है दोस्तों। कटाई छटाई अपने प्लांट की हल्की करनी है, डीप कटाई नहीं करनी है, डीप प्रूनिंग नहीं करनी, हल्की प्रूनिंग कर दीजिए। इस तरह से जहाँ जहाँ से आप हल्की प्रूनिंग करेंगे वहीं वहीं से न्यू न्यू ग्रोथ होगी और उन्हीं प्लांट पर कलियां और फूल खिलेंगे। दूसरा, जितने भी फूल सूख जाते हैं उनको तुरंत हटा दें, ताकि प्लांट अपनी पूरी एनर्जी नई नई ग्रोथ करने में लगाए और उसमें जहाँ जहाँ से आप कटिंग करेंगे वहीं वहीं से प्लांट नई नई जो है ना बेसल शूट्स निकालेगा, नई नई ब्रांचेज निकालेगा और वहीं उसी ब्रांच पर प्लांट कलियां बनाएगा और उसी पर फूल खिलेंगे दोस्तों। तो हल्की कटाई छटाई करनी है, सूखे फूल हटाने हैं। और अगर आप इस टाइम पर इतनी तपती गर्मी में इस तरह से अपने प्लांट्स पर कलियां चाहते हैं कि आपका पूरा प्लांट कलियों से भर जाए और काफ़ी बड़े बड़े साइज के फूल खिले, तो एक ऐसी खाद बताने वाली जो बिल्कुल घरेलू है, बाजार से आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। उस खाद को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए प्याज के छिलके, जो कि आपके घर में बहुत ही आपकी रसोई में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। प्याज के छिलकों को अच्छे से सुखा लीजिए और एक खाली जार में 2 से 3 मुट्ठी, जितने प्लांट्स के लिए आप बना रहे हैं उस हिसाब से आप प्याज के छिलके ले लीजिए। मैं 3 से 4 प्लांट के लिए बना रही हूँ तो 2 से 3 मुट्ठी मैंने प्याज के छिलके ले लिए। प्याज के छिलके प्लांट के लिए फ्री की खाद है, इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और सल्फर जैसे पोषक तत्व होते हैं दोस्तों, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। दूसरा, आपको
फ्रेश चाय की पत्ती लेनी 1 चम्मच। फ्रेश चाय की पत्ती हमारे प्लांट की मिट्टी को एसिडिक बनाती है और गुलाब, गुड़हल, मोगरा जितने भी परमानेंट फूल वाले पौधे हैं उनको एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद है। अगर मिट्टी एसिडिक होगी तो हमारे प्लांट की ग्रोथ भी ज़बरदस्त होती रहेगी दोस्तों, और उसमें बहुत ही बेहतरीन फ्लावरिंग होगी। तो आपको 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती लेनी दोस्तों, और जो तीसरी चीज़ मैं ले रही हूँ वो भी आपकी किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, और वो ले रही हूँ दोस्तों मैं गुड़। गुड़ प्लांट के लिए बहुत ही बेहतरीन प्राकृतिक टॉनिक का काम करता है। यह मिट्टी में सूक्ष्म जीवों को पोषण दे, उसकी संख्या को बढ़ाता है, जिसके इस्तेमाल से इसमें हमारे प्लांट की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है, सूक्ष्म जीवों का विकास होता है, हमारी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ बनती है। तो गुड़ आपको लेना है, लेकिन गुड़ की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम लेनी है। आपको बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लेना है, ज़्यादा हमें इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और गर्मी में हम इसका इस्तेमाल कम ही करेंगे दोस्तों। तो इस तरह से छोटा सा टुकड़ा आपको गुड़ का लेना है और इसी जार में डाल देना है। तो तीनों चीज़ें हमने इसमें डाली, बिल्कुल हमारी किचन में ही तीनों चीज़ें मिल जाएगी आसानी से, और तीनों चीज़ों को इस तरह से डालकर हम इस जार को पानी से फिल करके कम से कम 48 घंटे के लिए ऐसे ही रख देंगे। छाँव में रखना है, धूप में आपको इसको नहीं छोड़ना है, छाँव में रख दीजिए कहीं भी, और 48 घंटे के लिए आप इसको भूल जाइए ढक के। ये जितना भी इसमें जो भी हमने ये चीज़ डाली है उसका पूरा पोषण इस पानी में आ जाएगा दोस्तों, और इससे हमारी बहुत ही बेहतरीन एक फ्री की खाद तैयार होगी जो कि हमारे प्लांट्स के लिए अमृत का काम करेगी। तो 48 घंटे बाद हम इसका इस्तेमाल अपने पौधों में करेंगे। तो देखिए हमारा फर्टिलाइज़र इस तरीके से बनकर तैयार हो दोस्तों, बहुत ही पावरफुल है, और जो भी हमने इसमें चीज़ डाली थी ना उसका पूरा न्यूट्रिशन इस पानी में आ चुका है। पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। हमने इसमें चाय पत्ती डाली, प्याज के छिलके डाले और गुड़ का भी हमने इस्तेमाल किया था। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया ये एक फ्री की खाद, हमारी फ्री का टॉनिक हमारा बनकर तैयार हुआ है। इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, तो इस्तेमाल करने के लिए हम जितना हमने फर्टिलाइज़र लिया है उसको हम इस तरह से खाली जार में इस तरह से छान लेंगे। छानने के बाद जितना हमने फर्टिलाइज़र लिया है उससे हम 3 से 4 गुना सिंपल पानी इसमें ऐड करेंगे, तभी ये हमारा फर्टिलाइज़र पौधों को देने के लिए तैयार होगा दोस्तों। तो हम जितना हमने फर्टिलाइज़र लिया है उससे 3 से 4 गुना पानी, हम सिंपल पानी इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद जितने भी फूल वाले पौधे हैं आपको, और ऐसा नहीं है कि इसमें फूल वाले पौधे, जितने भी आपके फ्रूटिंग प्लांट है या आप किचन गार्डनिंग करते हैं सभी पौधों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, आपके छोटे छोटे पौधे फूलों से भर जाएंगे। मैंने कुछ टाइम पहले इस खाद का इस्तेमाल किया था, आज से 20 से 25 दिन पहले दोस्तों, और रिजल्ट आपके सामने किस तरह से छोटे छोटे प्लांट फूलों से भरे हुए हैं। जितने मेरे इंडोर प्लांट हैं सभी में मैं इस्तेमाल करती हूँ। पत्तियाँ बिल्कुल लश ग्रीन है, चमकदार हैं, और बहुत ही बढ़िया इस जो है ना तेज़ी से विकास होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे हमारे प्लांट की बढ़ती है, किसी भी तरह का फंगस, कीड़ों का, क्योंकि प्याज में एक सल्फर नाम का एक जो टॉनिक होता है उसमें हमारे प्लांट्स में किसी भी तरह का कीड़ा फंगस नहीं लगता है, चींटियाँ नहीं आती है, और हमारे प्लांट कलियों से और फूलों से इस तरह से भर जाते हो। काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के फूल खिलेंगे इस तपती गर्मी में भी, और आप देखेंगे कि आपके छोटे छोटे पौधे पर इतनी सारी मोटी मोटी कलियां बनेगी, पत्तियां पीली नहीं पड़ेगी, और आपके छोटे छोटे प्लांट इस तरह से फूलों से भर जाएंगे जैसे मेरे भरे हुए हैं। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया टॉनिक है, इसका इस्तेमाल करके आप अपने सभी पौधों को फूलों से भर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आपके प्लांट को इससे बहुत ही तेज़ी से विकास होगा, फूल बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आएंगे। तो ये थी छोटी सी जानकारी, पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।